अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, खबर यह है कि एक दफ़ा फिर ईरान पर हमला करने का इरादा बंध चुका है, फैसला हो चुका है, जहाज़ उड़ान भर चुके हुए हैं। ये खबर मैं आपको सिर्फ इस हद तक नहीं दे रहा कि ये कोई सुनी सुनाई बात है, इसके सबूत मौजूद हैं। जितने भी मुबैना सबूत हैं वो मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखने जा रहा हूँ। ये मसला यहाँ पर हल नहीं हुआ है। ईरान में जो अब की बार हमला होने जा रहा है वो इसराइल और अमेरिका मिलकर करेंगे। पहले ये हमला अमेरिका ने किया था, उससे पहले इसराइल ने किया था, लेकिन अब की बार ये हमला एक साथ किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं इस हमले का मकसद क्या है। ये हमला कोई रिटेलिएटरी हमला नहीं है, यानी बदला लेने के लिए नहीं किया जा रहा। ये हमला किया जा रहा है ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अब की बार जो हमला है वो बहुत तबाहकुन और बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। रिजीम चेंज किस तरह की जाएगी इसके खदोखाल तो अभी वाजे नहीं है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो इराक में क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराने के लिए हमला किया गया था, फिर सद्दाम हुसैन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उसको सजा सुना दी गई फांसी की। ईरान के अंदर इस तरह की रिजीम चेंज, इस पैटर्न के साथ रिजीम चेंज मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, सद्दाम के बारे में, सद्दाम बाज लोगों के लिए बहुत अच्छा लीडर था और बाज लोगों के लिए, बल्कि अक्सरियत के लिए एक जालिम लीडर था। अवाम के अंदर सद्दाम के खिलाफ सेंटिमेंट्स पाए जाते थे। ईरान की बात जरा मुख्तलिफ है। ईरान में डेमोक्रेसी भी है, वहां पर थियोलॉजी भी है। थियोलॉजी कहते हैं मुल्ला की हुकूमत। तो ईरान के अंदर एक जो वहां के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनको मुल्ला कहते हैं, उनकी हुकूमत भी है वहां पे। अब वो क्या सद्दाम की तरह जालिम है? एक अक्सरियत वहां की जो है वो अपने अपने सुप्रीम लीडर को बड़ा क्लोज मानती है, बहुत ही अच्छा इंसान मानती है, रजीम को अच्छा मानती है। डेमोक्रेसी है, हर साल वोट, हर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद वोट डलते हैं। पाकिस्तान की तरह वहां धांधली नहीं होती है। पाकिस्तान की तरह वहां एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, मदाखलत नहीं करती। वहां की एस्टैब्लिशमेंट, वहां की वो है पासदारान इनकलाब, वहां की एस्टैब्लिशमेंट है। वहां पे आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर अली खामनाई वो एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन वो कोई ठका छुपा हाथ नहीं है। वो बबांगे दोहल, वो मतलब ऑन द फेस सामने आके वो उनके यहाँ ये चीज एक उस निजाम का हिस्सा है और वो उसको तस्लीम कर चुके हुए हैं और वो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट की जगह पर रखते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको वो सारे सबूत दूंगा जिसके बाद ये साबित होता है कि ये हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों, एक पाकिस्तानी जहाज पर हमला किया था इसराइली शिप्स ने। इसराइली फौजियों ने पाकिस्तानी जहाज पर हमला किया था। रास ईसा ये पोर्ट थी एक, जो कि जहां पर हमला हुआ, पाकिस्तानी कश्ती वहां पर खड़ी थी, उस पर हमला हुआ। ये कार्गो प्लेन था बेसिकली। और इस हमले के बाद वहां पे तबाही मची, वहां पे आग लग गई उस शिप के अंदर और पाकिस्तानी फंस के रह गए। यमन मिलिट्री का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उन्होंने ट्वीट किया है कि अर्लियर दिस वीक इसराइल टारगेटेड अ पाकिस्तानी शिप एट रास ईसा पोर्ट कॉजिंग अ फायर ऑन बोर्ड, जिससे उस शिप के ऊपर जो है वो आग लग गई बड़े पैमाने पे। आर फोर्सेस इमीडिएटली कैरिड आउट द इवैक्यूएशन ऑफ द क्रू। फिर यमनी फोर्सेस वहां पे गई और उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को निकाला था। एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स, यानी आग बुझाई उन्होंने। और उन्होंने वहां पे जितनी भी और जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी उस शिप को ताकि वो अपने सफर को जारी रखे, वो मेंटेनेंस भी उन्होंने की, मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी। तो यानी आप यूं कह लें कि इस वक्त अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार आलमी मंजरनामे पे उभर के सामने आया है सऊदी अरब मुआहदे के बाद, और फिर जिस तरह से अमेरिका ने वेलकम किया है, हालांकि मैं कोई इस बात को इतनी अच्छी चीज नहीं समझता। पाकिस्तान जब जब अमेरिका को वेलकम करता है, और याद रखें अमेरिका तब तब पाकिस्तान को अपने करीब करता है जब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होती। अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है। किसकी किस तरह से डिक्टेटरशिप है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब डिक्टेटरशिप के माहौल में पाकिस्तान को अमेरिका ने क्लोज कर लिया है। और जब जब ऐसा हुआ है, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान से कोई गंदा काम लिया गया है। और ये ख्वाजा आसिफ अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं बहुत पहले कि पाकिस्तान वाज यूज्ड फॉर द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। और अब भी अगर लग रहा है, जो इतनी क्लोजनेस हो चुकी है, तो डर्टी वर्क तो फिर यू नेवर नो। अब इस तरह का डर्टी वर्क कहां किया जाएगा? अब ईरान पे हमला करने जा रहा है अगर अमेरिका और इसराइल, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान इस डर्टी वर्क में, इस गंदे काम में क्या अमेरिका का साथ देगा? ये आने वाला वक्त बता देगा आपको दोस्तों। अच्छा,
अब मेरे सामने कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको देता हूं। एक बंदा जो है वह क्या कमाल का आदमी है, प्रेसिडेंट गुस्तावो गुस्तावो पेट्रो, जो कि कोलंबियन प्रेसिडेंट है। इन्होंने इनका वीजा कैंसिल कर दिया अमेरिका ने। क्यों? आप ये देखें, ये वाहिद प्रेसिडेंट है, कोलंबिया का प्रेसिडेंट है, जो इसराइल के खिलाफ खुल के बोलता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, ये जरा इंटरव्यू सुनिए, समझ भले आपको ना आए। आपने सिर्फ प्रेसिडेंट गुस्तावो को देखना है कि प्रेसिडेंट गुस्तावो का जो ड्रेस है, उनका जो लिबास है वो कैसा है, जरा देखिए। ये लिबास देखा आपने गुस्ताफो का? हमारे लीडर भी, आप इसराइल की हमायत का दम भरते हैं, ठीक है, भरते होंगे। उनके लिबास में और इसके लिबास में फर्क देखें। इसके लिबास का हिस्सा है ये जो फलस्तीनी कंदूरा है, ये जो पहनते हैं वो, ये जो एक साफा है, एक मफलर है, ये इसके लिबास का हिस्सा है। यूएन असेंबली के इजलास में पहन के खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट गुस्तावो। क्या कमाल का आदमी है, खुल के खिलाफ बोलता है इसराइल के, खुल के खिलाफ बोलता है अमेरिका के, और मुकम्मल हिमायत करता है फलस्तीन की। इस आदमी का इससे इस इंटरव्यू में सवाल क्या किया गया, बेसिकली यूएन के इजलास में इसने ये ऐलान किया था, और ये उस वक्त लोगों को लगा ये सीरियस नहीं है। ऐलान ये था कि हम एक आर्मी बनाते हैं जो कि फलस्तीन को आजाद करवाएगी इसराइल और अमेरिका के तसल्लुस से। हम सब मिलकर, लोगों ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर अभी ये वापस जा रहा था, क्योंकि इसका वीजा कैंसिल कर दिया गया, वापस जा रहा था, तो उससे रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंटरनेशनल आर्मी बन सके। उसने कहा है, उसने कहा पॉसिबल है। उसने कहा गया इंटरनेशनल आर्मी टू लिबरेट पैलेस्टीन कुड बी क्रिएटेड। ही रिप्लाइड इट कुड बी डन क्वाइट इजीली विद द 2/3 यूएन जनरल असेंबली वोट थ्रू द यूनाइटिंग ऑफ पीस रेजोल्यूशन ही इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस। वो कहते हैं अगर यूएनओ की, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से वोट पड़ जाए तो बाकानून के मुताबिक ये मुमकिन है कि एक ऐसी आर्मी की तश्कील हो जाएगी जो फलस्तीन को आजाद करा सकती है। और इस बिल को मैं खुद प्रेजेंट करने जा रहा हूं, मैं ये बिल जो है वो असेंबली में पेश करने जा रहा हूं। ये बड़ी बात कर दी उसने। कहते हैं कि such a step, Petro argued, would present the US and the Israel with an army of humanity more powerful than their own, forcing them to negotiate since they cannot turn against humanity itself. उस आर्मी का नाम होगा आर्मी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत की फौज। क्या खूबसूरत सोच है यार, ये होता है दबंग अंदाज। मैं तो कहता हूं सलाम है ऐसे आदमी को, उसका नाम कितना खूबसूरत रखा है, इंसानियत की फौज, द आर्मी ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि इन्होंने नाम दिया ये जनाब। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि वो जो ईरान पर हमला है उस पर मैं आपको थोड़ा सा उसकी थोड़ी बात कर ले। क्विकली मैं आपको बता दूं, जो मैच हुआ अभी अभी इंडिया जिसमें जीत गया, लेकिन बड़ा ही एक गलत किस्म का तासुर दिया भारतीय प्लेयर्स ने कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पीसीबी के और एसीसी के, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पहले हाथ नहीं मिलाया, फिर ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये सब सियासत है, ये प्रेसिडेंट मोदी की सियासत है। प्रेसिडेंट मोदी ने इस मैच की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हजीमत उठाना पड़ी थी वो करीब भी नहीं पहुंचती इस मैच के। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको इंटरेस्टिंग बात, एक वीडियो दिखाता हूं। यही भारतीय प्लेयर्स मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहे थे मैच से पहले, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे। ये वीडियो देख लें, आपके सामने चल रही है। उसके बाद आईसीसी को, सॉरी बीसीसीआई को ख्याल आया कि ये तो काम खराब है। फिर मोदी साहब से इंस्ट्रक्शन ली गई कि ये क्या हो रहा है। हम ऑपरेशन सिंदूर में तो हमें हजीमत का सामना उठाना पड़ा, मार खानी पड़ी पाकिस्तान से, तो अब हमें सियासत को लेकर आना है क्रिकेट में। इसलिए बाद में यह फैसला हुआ कि यही भारतीय खिलाड़ी जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हालांकि मोहसिन नकवी के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, आपके सामने आ चुकी है। खैर, ये तो मैंने चलते चलते आपको खबर एक दे दी। अच्छा, अब दोस्तों हो ये रहा है कि जहाज हैं कुछ जो कि उड़ चुके हुए हैं। मैं बताता हूं आपको, मोर देन 8 यूएस एरियल टैंकर्स जिनमें फ्यूल होता है बड़े पैमाने का, वो यूरोप की तरफ जा रहे हैं और वो यूके में उतरेंगे।
लास्ट टाइम खबर रसा इदारा कहता है द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज व्हेन इजराइल एंड यूएस अटैक, ये आखिरी दफा तब हुआ था जब अमेरिका ने और इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये बात यहां खत्म नहीं होती है। इस वक्त खबर यही आ रही है कि ईरान जो है, इजराइल एंड यूएस आर प्रिपेयरिंग टू अटैक ईरान वंस अगेन। रशियन न्यूज एजेंसी TASS, टैस एक रशियन न्यूज एजेंसी है, उसकी खबर है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मिलकर इस वक्त दोबारा जो है वो अटैक करने जा रहे हैं अमेरिका पर। ये देख लें आप, ये आपके सामने आ गया नाज़रीन। तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो जहाज भी इस वक्त एयरबॉर्न हो चुके हुए हैं जिन्होंने, अब देखिए इजरायली मीडिया कह रहा है, इजरायली मीडिया खबर सुन ले, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर के नाम से अखबार है, वो खबर दे रहा है कि द डिसीजन फॉर वॉर अगेंस्ट ईरान हैज बीन मेड विद यूएस अप्रूवल एंड इट विल टेक प्लेस इन द कमिंग डेज। फैसला हो चुका है जंग का। The second war on Iran may be launched soon, according to the Russian newspaper TASS। अब ये रशियन न्यूज़पेपर की खबर है और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। तो इस खबर के बाद अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। आखिर में एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और कैश पटेल, ये एक इंडियन, अमेरिकन बॉर्न इंडियन है कैश पटेल, और ये इस वक्त अमेरिकन CIA का डायरेक्टर है, सरबराह है। इन दोनों के अंदर मुसाफा हो रहा है और बहुत ही खुशगवार अंदाज में मुसाफा हो रहा है। डेरिक J. ग्रॉसमैन, ये बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो स्पेसिफिक एनालिसिस वो है क्या कहते हैं, तज्ज़िया-निगार हैं, प्रोफेसर हैं। ये लिखते हैं इस तस्वीर के कैप्शन में, ऑल ऑफ ट्रम्प फोटोज विद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, दिस वन इज लाइकली टू स्टिंग द मोस्ट। यानी ट्रम्प के साथ जितनी भी फोटोज हैं आसिम मुनीर की, उनमें से सबसे ज्यादा चुभने वाली फोटो ये है। किसको चुभेगी? आपको पता है किसको चुभेगी? इंडियंस को चुभेगी, क्योंकि ये साहब भी इंडियन है। इंडियन नेशनल तो नहीं है, इंडियन ओरिजिन से है, पर अमेरिकन बॉर्न है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।